Hello guys, welcome to Sunrise Classes and friends. Today we will start the solution of the ISS 2023 paper 2 question number 1. हमने पेपर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन टिल क्वेश्चन नंबर 65 जो मैथमेटिकल पार्ट है जो मैं पढ़ाता हूं उस चीज का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है. आप अगर देखेंगे तो जो ही आप सर्च करेंगे सनराइज क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी एक एक करके. आज हम लोग पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्द पेपर 2 भी आपका फिनिश हो जाएगा. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर. चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेशन में हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एक बार पहले तो रीड आउट करेंगे. द रेडियस ऑफ सर्कल इज मेजर्ड विथ एन एरर ऑफ मेजरमेंट विच इज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर. तो एरर ऑफ मेजरमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर. अब कहता है कि लेट x1 x2 xn बी n मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियस. मतलब कि जो मेजरमेंट हुआ है उसको x1 x2 xn कहा है तो मैंने xi कहा है और xi इज इक्वल टू r प्लस ei कह रहा है. मतलब कि एक तो उसका ओरिजिनल वैल्यू होगा जो r होगा एंड दूसरा कि उसमें कुछ एरर ऑफ मेजरमेंट आया होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है और उसको अलग अलग सपोज करो ना कि अलग अलग लोग जो हैं उसे मेजर कर रहे हैं. गॉट द पॉइंट. सो xi का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, ei का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वेयर ei फॉलोज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर दिया गया है. गॉट द पॉइंट. कोई दिक्कत नहीं. नाउ यहां पे r जो r दिख रहा है आपका वो है एक्चुअल मेजरमेंट जो फिक्स्ड है. क्लियर आपको दिख रहा है. नाउ तो अब जरा सा बतलाइए कि xi इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ei. कह सकते हैं xi is a linear combination of ei. So xi क्या फॉलो करेगा? xi will follow normal with mean expectation of xi is equal to r because expectation of ei is 0. So normal with r and sigma square का फिक्स्ड इफेक्ट से कोई मतलब नहीं होता. लाइक अगर कोई कांस्टेंट आप ऐड करते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल में तो आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी क्या हो जाता है. वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x. यानी कि वेरिएंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन. तो इसके थ्रू ये सिग्मा स्क्वायर ही रह जाएगा. गॉट द पॉइंट. तो हमने पहला काम तो कर लिया कि xi फॉलो नॉर्मल r सिग्मा स्क्वायर. क्लियर. कोई दिक्कत नहीं. नाउ अब समझने का प्रयास करते हैं. यहां पे दो तीन चीजें दी गई है. सबसे पहला क्वेश्चन कि सर एस स्क्वायर दिया गया है. हम क्वेश्चन पे आते हैं. यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द अनवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल. और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. गॉट द पॉइंट. पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई तो पाई है, आर स्क्वायर का अनवाइज्ड एस्टिमेट पूछा जा रहा है. क्लियर. आर स्क्वायर का अनवाइज्ड एस्टिमेट पूछा जा रहा है. अगर मैं सिंपली आर स्क्वायर का अनवाइज्ड एस्टिमेट पूछूं और किसी को कुछ नहीं आता तो भी एक नेचुरल एस्टिमेटर जिसको आप कहते हैं एक नेचुरल एस्टिमेटर वो फाइंड आउट करेंगे. नाउ यहां पे हम देख रहे हैं कि xi का एक्सपेक्टेशन है r. xi का एक्सपेक्टेशन है r है ना. सो xi स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. यार स्क्वायर एक गलत एस्टिमेटर है बट एक नेचुरल एस्टिमेटर की मैं बात कर रहा हूं. नेचुरल एस्टिमेटर का कॉन्सेप्ट ना आप अगर हायर एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आती है. दो इस क्वेश्चन को चाहें तो आप इसके थ्रू भी जाकर के सॉल्व कर सकते हैं कि लाइक ऑप्शन ए चेक कर लो, ऑप्शन बी चेक कर लो, ऑप्शन सी चेक कर लो, ऑप्शन डी. बट इट विल बी टाइम टेकिंग. इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं. उसको कहते हैं नेचुरल एस्टिमेटर. तो नेचुरल एस्टिमेटर हुआ xi स्क्वायर. अब xi स्क्वायर तो हम लेते नहीं है क्योंकि i इक्वल टू 1 to n है तो हम लेते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर अपॉन n. सो हम एक एस्टिमेटर लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि नेचुरल एस्टिमेटर. सो सपोज ऐसे लिख लीजिए. सपोज a natural estimator of r square is 1 upon n summation over I equal to 1 to n xi square. Got the point. r स्क्वायर का एक नेचुरल एस्टिमेटर हमने ढूंढ लिया बिकॉज हमें r स्क्वायर का ही देना है. मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, पाई जस्ट अ कांस्टेंट. नाउ
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, अगर आप इसका अगर एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ, ध्यान रहे, एक्सपेक्टेशन ऑफ, सॉरी एक्सपेक्टेशन को बाहर नहीं अंदर रख देते हैं ना, सो 1/n समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, गॉट द पॉइंट। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर, गॉट द पॉइंट। वेरिएंस ऑफ एक्स आई पता है हमें, वेरिएंस ऑफ एक्स आई पता है हमें, और क्या होगा सिग्मा स्क्वायर, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई तो आर स्क्वायर, गॉट द पॉइंट, आर स्क्वायर। नाउ यहां पे सिग्मा स्क्वायर के बारे में जानकारी हमें नहीं है, तो हम सिग्मा स्क्वायर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू n से n समेशन होगा n टाइम्स, ये कांस्टेंट ही है, तो n टाइम्स समेशन होगा तो 1/n और n कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा सिग्मा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, गॉट द पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिग्मा स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है, तो सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या करेंगे जरा सा देखिए, हमें पता है वी नो दैट सिग्मा कैप स्क्वायर, अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर is equal to 1/n minus 1 summation xi minus x bar whole square if xi follow normal r sigma square, got the point, नॉर्मल r सिग्मा स्क्वायर, अगर ऐसा होता है तो सिग्मा कैप स्क्वायर निकल गया। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इस सिग्मा कैप स्क्वायर को अंदर ले आऊं तो एक्सपेक्टेशन इधर आ जाएगा। सो नाउ सी, अगर मैं लिख दूं ऐसे, अगर मैं लिख दूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस सिग्मा कैप स्क्वायर, इस पर ला रहा हूं तो एस स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, गॉट द पॉइंट, क्लियर। नाउ अब इससे रिलेटेड हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या आ रहा है जरा सा देखिए, ये वाला ऑप्शन देखना है, पाई तो पाई है, इससे मैं मल्टीप्लाई होगा पाई से, तो जरा सा देख लीजिए आप आप देख सकते हैं कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा, बिकॉज सारे कैंसिल हो गए। अदरवाइज क्या होता, आपको ए बी डी सब चेक करने होते कि कहीं एक से ज्यादा ऑप्शन तो नहीं सही आ रहा है, दो एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने के चांसेस नहीं होते हैं, बट फिर भी कभी कभी यूपीएससी मिस्टेक भी करती है, बहुत सारे जगहों पे करती है, तो आपके सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। सो दोस्तों ये था आपका सॉल्यूशन। दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की प्रिपरेशन कराती है एंड साथ में आरबीआई डीएसआईएम की भी तैयारी चलती है। आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 20 मई से एक क्लासेस स्टार्ट हो रही है, हमारी एक बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच आपको आईएएस और आरबीआई डीएसआईएम दोनों के लिए है, तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि 20 मई से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है, और इस बैच को ध्यान रहे ये बैच रिकॉर्डिंग में है, बिकॉज हमारे यहाँ क्लासेस जो है वो डिफरेंट तरीके से चलती हैं, लाइव भी चलती हैं, रिकॉर्डिंग भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। और ध्यान रहे कि आप जरूर एक बार इंक्वायरी करें, क्योंकि देखिए कहीं भी जाके फंसना नहीं है, आपको वहीं पहुंचना है जहां से आपका सिलेक्शन हो, क्लियर। तो आपको सिलेक्शन के लिए तैयार करना है। कोचिंग लेने का सबसे बड़ा मकसद होता है कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिल जाए, एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाए जो हमारी सफलता के लिए अकाउंटेबल हो, जो हमारी सफलता में हमारे साथ खड़ा हो। तो आपको वैसा ही कुछ मिलेगा यहां सनराइज क्लासेस के पास। आपको अगर दिखना है तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लाइव बैचेस भी चलती हैं,
लाइव बैचेस जो चैंपियंस बैच के नाम से हैं, ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो आप लाइव लेना चाहें तो 15 जुलाई से पहले आप एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स हैं। इस बात का ध्यान रहे कि सीटें लिमिटेड होंगी, उतना ज्यादा स्पेस नहीं बच पाता है। तो आप जो है ज्वाइन कीजिए एज फास्ट एज पॉसिबल। रिकॉर्डेड सेशन स्टार्ट हो रही है 20 मई से, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रिकॉर्डेड ही लेना पसंद करते हैं। ध्यान रहे जो लाइव चलेगा ना, इसमें एक चीज और बस समझा देता हूं कि जो लाइव चलेगा इसका भी रिकॉर्डिंग बाद में मिलेगा। लाइक जैसे आज लाइव हुई तो इसकी रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी, विद इन 24 आवर प्रोसेस करके उसको दे दिया जाएगा आपको रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे। सो दैट कि अगर आपकी कोई मिस होती है या ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना, ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चों को भी इसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी। क्लियर, उनके क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। इसलिए घबराइए नहीं कि आपका कोई क्लास छूट गया तो आप घर पे बैठ के उसको देख सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो ये एक हाइब्रिड टाइप का सेशन होगा। आपने सुना होगा हाइब्रिड क्लासेस चलती हैं, जनरली यूपीएससी के लिए चलती हैं दिल्ली के अंदर। हमारी क्लासेस जो है वो मुखर्जी नगर में है, ध्यान रहे। तो आप जरूर आए मुखर्जी नगर में, दृष्टि आईएएस की जहां क्लासेस चलती हैं, हमारी क्लासेस भी उसी बिल्डिंग में चलती है। तो आप आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो या तो कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए इस नंबर पे 8227056819। इस नंबर पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस, ध्यान रहे लिखित में हर चीज होना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि बोलते समय ठीक है, लिखित में अगर आपके पास हमारा प्रोस्पेक्टस होगा तो आप कल को कुछ भी क्लेम करेंगे, बट इसलिए लिखित में होना चाहिए। जो कहूंगा वो मिलेगा। गॉट द पॉइंट। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के, ध्यान रहे, हाँ ये बात तो जरा कर ही लेना, हमारी वेबसाइट www.sunriseclassesiss.com पे जाकर के लॉगिन कर लीजिए। ये वेबसाइट उतना ही सिक्योर्ड है जितना कि एक बैंक की वेबसाइट होती है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आप वेबसाइट पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करना का कोई पैसा नहीं लगता है, आप रजिस्टर करेंगे तो कुछ बेनिफिट्स मिल ही जाएंगे। सो आप कीजिए, इसलिए कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। अभी इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ से जो पैराग्राफ राइटिंग है उसके लिए प्रैक्टिसेस कराई जा रही हैं। हर रोज एक नए पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। आप अगर घर पे बैठ के इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि आप ने समय दिया, इसके लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों से जरूर बतलाइए कि ऐसा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड तरीके से हमें यूपीएससी की तैयारी कराता है, वो भी स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, जो कि बहुत कम मिलती है। दूसरी चीज, मैं एक बहुत ही बड़ी बातें आपको बतला रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, कम से कम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो सनराइज क्लासेस के पास ही आए, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश मीडियम में क्लासेस नहीं चलती हैं कहीं और। कोई और अगर आपको कह रहा है तो वो ठगेगा आपको। सो बेटर है कि आप डायरेक्टली आए एंड एक बार आकर के देखिए। आई एम श्योर कि आपने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा हम देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। एंड आपके पास जो भी क्वेरीज होंगी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, सो दैट, एंड कमेंट बॉक्स में भी डालते हैं, साथ में आप हमारी इंक्वायरी टीम से जरूर बात करें, व्हाट्सएप करें उन लोगों को, सो दैट कि आपको सारी चीजों की जानकारी इन हैंड मिल सके। गॉट द पॉइंट। थैंक यू।